हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम ग्रामर कहाँ से शुरू हुई है, ग्रामर क्या होती है, इसकी रियल जानकारी आज हम लेंगे। पहले देखिए ग्रामर। ग्रामर मीन्स होता है व्याकरण। ग्रामर किसी भी लैंग्वेज की हो, उससे हमें सच में क्या जानकारी मिलती है वो हमको पता होना चाहिए। तो हमें तीन चीजें जानकारी मिलती हैं किसी भी भाषा की ग्रामर से। एक तो हमें शुद्ध शुद्ध लिखना आ जाता है, दूसरा हमको उसे बोलना कैसा है, शुद्ध शुद्ध बोलना आ जाता है, लिखना, बोलना और पढ़ना। तीन चीजें हमें आ जाती हैं किससे? ग्रामर से। अब ग्रामर की शुरुआत कहाँ से होती है? जो भी हम लैंग्वेज लिखेंगे, कोई भी भाषा लिखेंगे, तो उसको लिखने के पहले हमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है उसमें कौन सी चीज आवश्यकता होती है, वो होती है उसके सिंबल्स। विदाउट सिंबल हम किसी भी भाषा को व्यक्त नहीं कर सकते, किसी लैंग्वेज को हम लिख नहीं सकते, बोल नहीं सकते। तो इसके लिए हमें सिंबल्स की आवश्यकता होती है और इस सिंबल्स को कहते हैं लेटर। और ग्रामर में सबसे पहले हम किसका अध्ययन करेंगे? एल्फाबेट। एल्फाबेट मीन्स होता है वर्णमाला। वर्णमाला, वर्णमाला मीन्स अक्षरमाला, यानी अक्षरों का एक समूह है, लेटर्स का एक ग्रुप है, और जो एक निश्चित क्रम में लिखा हुआ है। ऐसा क्रम जो एक निश्चित क्रम में लिखा हुआ है, जैसे ए बी सी डी ई एफ, सीरियल बाय सीरियल लिखा हुआ है। ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई। मीन्स टू से अगर हम इनका कहीं सीरियल चेंज कर देते हैं, अगर हम ए के बाद पी लिख दें, पी के बाद के लिख दें और पूरे लेटर से लिखें, क्योंकि ये हमारे जो अल्फाबेट होते हैं कितने होते हैं इंग्लिश में? 26 होते हैं। अगर 26 जो हमारे लेटर्स हैं अल्फाबेट में, अगर हम इनको सीरियल में चेंज कर लेते हैं, आगे पीछे लिख देते हैं, तो फिर हमारा अल्फाबेट नहीं होता। अल्फाबेट मीन्स क्या है कि ए बी सी डी एक निश्चित क्रम में लिखी जाए और जेड तक जाए। अब इसे हम कितने भागों में बांट देते हैं? तो दो भागों में हम इसे बांट लेते हैं। एक होता है कैपिटल और दूसरा स्मॉल। दो प्रकार से हम इन लेटर्स को डिवाइड करते हैं, और इसमें हमारे जो लेटर अल्फाबेट के लेटर्स होते हैं ये दो भागों में डिवाइड होते हैं। एक तो होता है प्रिंटिंग और दूसरा होता है रनिंग। मीन्स टू से इनको हम चार प्रकार से लिख सकते हैं: स्मॉल, कैपिटल और प्रिंटिंग और रनिंग। पहले तो बोलते हैं फर्स्ट प्रकार की ए बी सी डी, जेड तक जाती है। दूसरी आपकी होती है दूसरे प्रकार की ए बी सी डी एंड जेड तक। तीसरी जाती है आपकी ए बी सी डी डैश डैश जेड। चौथी प्रकार ए बी सी डी डैश डैश जेड। कहने का मतलब ये जो चार प्रकार की हमने लिखा है ABCD, इसमें एक कैपिटल और एक स्मॉल, एक कैपिटल और एक स्मॉल है, जिसमें दो आपके रनिंग है और दो प्रिंटिंग है। रनिंग मीन्स जो हमें लिखने में प्रयोग करना है, और प्रिंटिंग जो हमारी बुक्स में छपाई में प्रयोग होती है। अब कौन सी छपाई में प्रयोग होती है? ऊपर वाली जो दो फर्स्ट एंड सेकेंड, ये आपकी प्रिंटिंग में प्रयोग होती हैं, और ये जो हमारी थर्ड और फोर्थ है ये हमारी कौन सी है? ये हमारी रनिंग में प्रयोग होती है, जिसे हम लिखने में प्रयोग करते हैं। तो एक हमें स्मॉल की आवश्यकता होती है और एक कैपिटल लेटर्स की आवश्यकता होती है। दोनों को मिला करके ही हम इस भाषा को लिखते हैं। ये तो रही हमारी बात इसकी अल्फाबेट की। अल्फाबेट कितने होते हैं? 26 होते हैं। अब अल्फाबेट को हम डिवाइड करेंगे, कितने प्रकार की होती है, कौन कौन से होते हैं? तो अल्फाबेट को हम दो भागों में बांट देते हैं। अल्फाबेट के जो लेटर्स हैं, सिंबल्स इसके लेटर्स यूज हुए हैं, सिंबल्स को हम लेटर कहते हैं, और लेटर को हम दो भागों में बांट देते हैं।
ये अल्फाबेट हमारी है, लेटर्स का समूह है। इसको हम अक्षर भी बोल सकते हैं या वर्ण बोल सकते हैं। तो ये जो वर्ण और अक्षर होते हैं इन्हें हम दो भागों में बांट देते हैं। पहले को बोलते हैं स्मॉल लेटर और दूसरे को बोलते हैं कैपिटल लेटर। अभी हमने देखा कि हमने जो लिखा था उसमें एक स्मॉल और एक कैपिटल लिखा था, ठीक। इसमें एक स्मॉल आपका प्रिंटिंग था और एक आपका रनिंग था। इसमें भी एक आपका प्रिंटिंग था और दूसरा हमारा रनिंग लेटर्स। मीन्स टू से प्रिंटिंग स्मॉल लेटर, रनिंग स्मॉल लेटर, उसी प्रकार से प्रिंटिंग कैपिटल लेटर और रनिंग कैपिटल लेटर्स। दोनों के दो दो भाग हो जाते हैं। दो हमें लिखने में प्रयोग करने हैं और दो हमें बुक्स में जो मिलते हैं छपाई में प्रयोग होते हैं। अब तो ये हमारे पास इनके सिंबल्स के फीचर्स के अकॉर्डिंग हो गया। अब इनका हम प्रयोग कैसे करते हैं उसे हम दो भागों में बांटते हैं। एक को बोलते हैं वर्ब और दूसरे को बोलते हैं कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट और वर्ब, देखिए इसको बोलते हैं स्वर और इसको बोलते हैं व्यंजन। अब हमारे इंग्लिश भाषा में कुल कितने लेटर्स हैं? 26। हमारे वर्ब कितने हैं? 5, जिनको सब लोग जानते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। और व्यंजन कितने होते हैं? इन 5 को निकाल देंगे, कितने बचेंगे? 21। मीन्स टू से अगर हम अल्फाबेट से ए, ई, आई, ओ, यू को अलग कर देते हैं, जो हमारे बचते हैं वो क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स। लेकिन अभी भी इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको मिलेगा, क्योंकि इसमें अभी दो आपके सेमी वाउल्स भी होंगे। सेमी वाउल्स में होता है अर्ध स्वर। अर्ध स्वर दो होते हैं, जिसमें हम एक को W और दूसरों को Y बुलाते हैं। ये जो W और Y होते हैं इन्हें हम सेमी वाउल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये स्वर का भी काम करते हैं और व्यंजन का भी काम करते हैं। वाउल भी होते हैं और कॉन्सोनेंट भी। इनके प्रयोग के ऊपर है, वर्ड में हम कहाँ इनका प्रयोग कर रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं। अगर हम इनका प्रयोग वर्ड के स्टार्टिंग में कर रहे हैं, प्रारंभ में कर रहे हैं, तो ये हमेशा क्या रहेगा? कॉन्सोनेंट रहेगा। और अगर हम इसे अंत में यूज करते हैं तो क्या बन जाता है? वाउल बन जाता है। अगर हम इसे अंत में यूज करते हैं तो स्वर बन जाता है, और अगर हम स्टार्टिंग में रखते हैं तो ये हमारा कॉन्सोनेंट का काम करता है। देखिए किस प्रकार कार्य करता है। सेमी वाउल्स की बात कर रहे हैं। देखिए अगर हम लिख दें यस, तो यहां जो वाई है आपका, ये या का प्रोनाउंसिएशन कर रहा है, यानी इसका जो उच्चारण निकल रहा है या निकल रहा है। और या क्या होता है? कॉन्सोनेंट होता है। वाह, इसमें जो W है इसका प्रोनाउंसिएशन क्या निकल रहा है? ओवा निकल रहा है। लेकिन अगर हम इसे शब्द के अंत में कर दें, सपोज दैट हमने सोनी लिखा है, तो यहाँ वाई जो होता है वो किसका काम करता है? बड़ी। मीन्स टू से आई भी कह सकते हैं या डबल। कहने का मतलब ये बड़ी की मात्रा का काम कर रहा है। इसका मतलब ये क्या कर रहा है? स्वर का काम कर रहा है। जैसे आपका होता है मनी, तो मनी में वाई खाद ई है, मीन्स टू से ये मात्रा का काम कर रहा है। यहाँ ई एंड ई इज इक्वल टू वाई
या कह सकते हैं ये क्या काम कर रहा है, बड़ी की मात्रा काम कर रही है। तो यहाँ वाई जो आपका है वो मात्रा का काम कर रहा है, कहने का मतलब ये भी आपका क्या है, वाउस। अब ये तो हम अभी इनके जो प्रयोग होंगे शब्द के पहले, उसमें कौन सा वाउस है कौन सा कॉन्सोनेंट्स है, प्रोनाउंसिएशन में देख करके हम वाउल और कॉन्सोनेंट्स दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। लेकिन अगर हम देखें कि प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग हमारे कितने होते हैं वाउल्स और कितने कॉन्सोनेंट्स होते हैं, जिन्हें हम कह देते हैं कि उच्चारण के हिसाब से कितने हमारे स्वर और कितने व्यंजन अंग्रेजी में होते हैं। तो उनमें देख लें तो हमारे जो वाउल साउंड्स होते हैं और कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं, इन सब को मिला दें अगर एक साथ तो ये हो जाते हैं 44, जिसमें से कॉन्सोनेंट साउंड, जो कॉन्सोनेंट साउंड्स होंगे वो हमारे 24 हैं और जो हमारे वाउल साउंड्स हैं वो हमारे 20, कितने वाउल साउंड 20। अब वाउल साउंड्स में दो प्रकार के वाउल साउंड्स होते हैं, एक को बोलते हैं मनपथंस और एक को बोलते हैं डिप्थंस। एक होता है मनपथंस और दूसरा होता है डिप्थंस। मनपथंस कितने होते हैं, 12 होते हैं और डिप्थंस हमारे होते हैं 8। इन्हीं को जब मिला देते हैं तो कितनी साउंड्स हो जाती है 20 और कॉन्सोनेंट्स में हमारी जो साउंड्स होती है वो होती है 24। इनकी शेष जानकारी हम IPA में आपको आगे देंगे, जिसको बोलते हैं IPA, मीन्स टू से इंटरनेशनल फोनेटिक सिस्टम, अल्फाबेट सिस्टम, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट सिस्टम। उसमें आपको पूरा हम इसको पढ़ाएंगे, कौन कौन से इसके सिंबल्स होते हैं, इनके सिंबल्स भी आपके जो ये अल्फाबेट है इनसे काफी भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। वाउल्स के भी अलग होते हैं, कॉन्सोनेंट्स के भी अलग होते हैं। किस किस शब्द की साउंड्स निकलती है हमारी वो हम आपको बताएंगे और कैसे निकलती है ये भी हम आपको बताएंगे। अब हम थोड़ी सी जानकारी कर लेते हैं आगे की कि लेटर्स जो हमारे थे, अगर हम लेटर्स का ग्रुप बनाए तो हमारा वर्ड बन जाता है। अगर हम लेटर्स को ग्रुप में ऐड करते हैं तो हमारा बन जाता है वर्ड। वर्ड मीन्स होता है शब्द। शब्द क्या होता है, शब्द होता है ए ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट प्रेजेंट्स द सेंस इज कॉल्ड वर्ड। कहने का मतलब शब्द वो अक्षरों का समूह है जो कुछ भाव प्रकट करता है, जैसे R, E, A, D। इन 4 लेटर्स को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमारी मीनिंग तैयार हो जाती है, उसे बोलते हैं रीड। और रीड हमारा क्या दे रहा है, सेंस दे रहा है, मीन्स टू से इट इज अ वर्ड। जैसे R, A, M, इन चारों को अगर तीनों को अगर हम मिला दें तो क्या बन जाता है, राम। ये जो हमारे हैं लेटर्स को हम मिला देते हैं आपस में और इनका भाव निकलने लगता है, इसको हम बोल देते हैं वर्ड। वर्ड से मिलता जुलता एक दूसरा शब्द होता है स्पेलिंग। इसको हिंदी में बोलते हैं वर्तनी। वर्तनी क्या होती है, स्पेलिंग। स्पेलिंग और वर्ड में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। वर्ड में हमारा 2 या 2 से अधिक लेटर्स का ग्रुप होता है जो भाव प्रकट करता है। यहाँ क्या है, लेटर्स तो होंगे और लेटर्स का ग्रुप भी होगा, लेकिन उसमें एक निश्चित क्रम होगा। वर्तनी में स्पेलिंग में क्या होता है, एक निश्चित क्रम में होता है। अगर कोई लेटर हमारा है तो वो एक निश्चित क्रम में होगा और निश्चित भाव प्रकट करेगा, उसे हम बोलेंगे स्पेलिंग। जैसे हमने 2 शब्दों को ऊपर लिखा है, इसमें रीड लिखा है और नीचे वाले में राम लिखा है, तो इसे हम राम यहाँ देख लेते हैं कि RAM राम है और READ रीड, और रीड मीन्स होता है पढ़ना।
तो ये जो हमारी रीड है ये स्पेलिंग में है और जो हमने राम लिखा है वो हमारा वर्ड में। जैसे यहाँ देखते होंगे कि अगर हमें रामा लिखना हो या रमा लिखना हो, दोनों के मीनिंग्स हम RAMA लिख लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे वर्ड बेस्ड है। लेकिन अगर स्पेलिंग बेस्ड हो तो स्पेलिंग बेस्ड में हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। अगर हमने परिवर्तन कर दिया तो हमारी मीनिंग भी परिवर्तित हो जाती है। जैसे स्पेलिंग में हमने READ लिखा हुआ है और अगर हमने इसका ग्रुप में कहीं भी कोई अल्फाबेट चेंज कर दिया तो ये हमारी मीनिंग अलग अर्थ देने लगेगी। जैसे REED, रेड क्या बन गया? सर्केंटिक स्पेलिंग हो गई। ये पढ़ने की है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ कोई डिफरेंस नहीं। अभी देखिएगा सोनी लिख रहे हैं, SONI लिखेंगे तो भी सोनी पढ़ेंगे, SONEE लिखेंगे तो भी सोनी ही पढ़ेंगे, SONY लिखेंगे तो भी हम सोनी ही पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारे अल्फाबेट जो लिखे गए हैं यहाँ इंग्लिश से ग्रुप ऑफ लेटर से लिखा गया है वो कैसा है? कुछ भाव दे दे, कोई एक निश्चित भाव नहीं देता। कुछ भी भाव अगर हमारा दे देता है तो या दो से अधिक शब्दों का वो लेटर्स का जो ग्रुप है वो अगर कोई भी सेंस दे देता है तो उसे हम वर्ड मान लेते हैं। लेकिन स्पेलिंग में ग्रुप तो होगा लेटर्स का, लेकिन एक निश्चित क्रम होगा जिसे हम कभी चेंज नहीं कर सकते। अगर हमने चेंज किया तो उसकी मीनिंग भी चेंज हो जाती है। लेकिन वर्ड में हमारा सेंस निकलना चाहिए, सेंस चेंज नहीं होता, मीनिंग आपकी चेंज हो सकती है। तो हर स्पेलिंग को हम वर्ड बोल सकते हैं लेकिन हर वर्ड को हम स्पेलिंग नहीं बोल सकते। यहाँ जो हमारे इंडियन नेम्स होते हैं वो ज्यादातर वर्ड बेस्ड होते हैं, स्पेलिंग बेस्ड नहीं होते हैं। इसीलिए हम किसी को मोनू, किसी को टोटू, किसी को सोनू लिख देते हैं। और सभी जगह हमारे कहीं देखे होंगे कि किसी ने डबल ई लगा दिया, किसी ने आई लगा दिया। विष्णु से वहाँ आप वर्ड बेस में चल रहे हैं और आप किस ढंग से लिख रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। किसी ने W बनाया होगा, किसी ने उस जगह V बना दिया होगा, या किसी ने आई की स्पेलिंग बड़ी की मात्रा के लिए आई लगाया होगा, किसी ने डबल ई यूज कर लिया होगा, किसी ने वाई भी यूज कर लिया होगा। लेकिन जो स्पेलिंग बेस्ड होते हैं इनमें से आपके फॉरेन राइटर्स होते हैं, उनके नेम होते हैं जैसे विलियम शेक्सपियर। तो अगर विलियम शेक्सपियर लिख रहे हैं तो वो स्पेलिंग बेस्ड है, उसमें आपको कोई परिवर्तन नहीं करना। हर बुक में आपको विलियम की वही स्पेलिंग मिलेगी और शेक्सपियर की भी वही मिलेगी, क्योंकि वो स्पेलिंग बेस्ड है। अगर वर्ड बेस्ड होते तो आप बना लेते। तो ये हमारा वर्ड और स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। आगे अभी हम फ्रेज पढ़ेंगे, क्लास पढ़ेंगे, सेंटेंस पढ़ेंगे। पूरी आगे ग्रामर कहाँ तक जाती है धीरे धीरे लेकर के आपको चलेंगे। बहुत सरल ढंग से आपकी भाषा का प्रयोग हमने किया है, बहुत इजी भाषा में आपको बताया, जिस भाषा में आपको जल्दी समझ में आवे। बुक की भाषा नहीं लेकर चल रहे हैं, आपको बहुत अपने तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत आसान तरीके से। अगला वीडियो भी हमारा देखेंगे तो आपको और जल्दी अच्छे से आ जाएगा। अभी आगे हम फ्रेज की चर्चा करेंगे, क्लास की करेंगे, सेंटेंस की करेंगे, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं इसकी भी चर्चा करेंगे। आगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस और काइंड्स ऑफ सेंटेंस दोनों की बात करेंगे, फिर आगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में चलेंगे। तो धीरे धीरे क्रम से चलेंगे, हर चीज़ की आपको बहुत अच्छे से जानकारी दी जाएगी। हमारे वीडियो को भी लाइक और शेयर करते रहें ताकि हमारा प्रोत्साहन बढ़ता रहे, आपको अच्छे अच्छे वीडियो उपलब्ध कराते रहें। सबको नमस्कार, थैंक यू।